हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये दोनों बैलेंस हैं या नहीं आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। क्या आपका पर्सन का दिल और दिमाग बैलेंस एक सेम पेज पे है या नहीं आपको लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सेल्फ डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरे व्यूवर के पार्टनर के दिल में क्या है इस कनेक्शन को लेकर, मेरे व्यूवर को लेकर। मेरे व्यूवर के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, ये पर्सन दिल से आपके लिए क्या सोच रहा है, इस कनेक्शन में क्या करना चाहता है, इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या चल रहा है। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। डेस्टिनी एंड फेथ, आपके पर्सन है डेस्टिनी। आपके पर्सन के दिल यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कुछ ना कुछ डेस्टिनी से ही कनेक्टेड है, जो आपके पर्सन को, जैसे आपके पर्सन का दिल यकीन करने को कहता है कि डेस्टिनी पे यकीन करो। ठीक है, डेस्टिनी यहाँ पे जो भी फैसले करेगी वो बहुत अच्छे करेगी। ठीक है, डेस्टिनी और फेथ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है डेस्टाइन था, डेस्टिनी में था, और अब फेथ रखना चाहिए हमें डेस्टिनी पे। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है वो डेस्टाइन है, आपके पर्सन का दिल ये कहता है। आपके कनेक्शन में जो कुछ भी चल रहा है उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन का दिल उनको एक डिवाइन पे यकीन करने को कहता है, और डेस्टिनी पे यकीन करने को कहता है, फेथ करने को कहता है। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। आइसोलेशन, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, आपके पर्सन का दिल खामोश है, कुछ एक्ट नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा एक आइसोलेटेड एनर्जी आपके पर्सन की। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन एक जैसे चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझने की पॉइंट पर हैं, चीज़ों को करीब से देखना चाह रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं। आपके पर्सन का दिल क्या कहता है इस कनेक्शन को लेकर। रिन्यूअल, आपके पर्सन का दिल करता है इस कनेक्शन में, अभी वो एक साइलेंट जो उस पर है, उसके बाद आपके पर्सन एक रिन्यूअल की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, सेल्फ वर्थ, आपके पर्सन अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं, वर्कaholic हुए में काफ़ी ज़्यादा, वर्क पे अपना बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है आपके पर्सन का, एक रिन्यूअल की तरफ है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन जानता है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, आपके पर्सन को कहीं और से रिजेक्शन मिली, या तो कहीं और से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ वर्थ का कार्ड है, और यहाँ पे आपके पर्सन अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं। आपके पर्सन को कहीं से रिजेक्टेड फील हो रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एक रिजेक्शन फील हो रही है, एक रिजेक्शन फील हो रही है यहाँ पे, एक रिजेक्शन वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। इस रिजेक्शन के बाद आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक रिन्यूअल की तरफ है, एक रिन्यूअल की तरफ जा रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से एक रिजेक्टेड एनर्जी फील कर रहे हैं, किसी पॉइंट से आपके पर्सन को रिजेक्शन फील हो रही है। ठीक है, डेस्टिनी समझकर, ये फेथ कर कर आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं, आइसोलेटेड एनर्जी में अपने आप को दोबारा एक हीलिंग एनर्जी पे लेके जा रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने कभी आपको रिजेक्ट किया था तो उस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है, उस पेन का एहसास आपके पर्सन को हो रहा है। बहुत ज़्यादा वर्कaholic हुए हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं। आपके पर्सन को अपनी सेल्फ वर्थ को समझना एक आपके पर्सन का भी एक टास्क है, जैसे आपका टास्क था ना कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है। इस पर्सन के सामने आपको अपनी सेल्फ वर्थ को ज़्यादा वैल्यू देनी, तो ये पर्सन उस जर्नी पे है। ठीक है, मतलब कि कहीं से रिजेक्टेड फील हो रहा है, इस पर्सन को कहीं से रिजेक्ट हुआ है, तो इसको आपके पेन का एहसास है, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, आपकी तकलीफ, आपके पेन को समझ पा रहा है इसका दिल। ठीक है, क्योंकि इसने किसी एक पॉइंट पर आपको रिजेक्ट किया था। पर्सन रिकवरी पे बहुत ज़्यादा, इस पर्सन का दिल जो है, दिल एक फेथ कर रहा है। ये रिजेक्शन जो हुई ना, इसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है उस रिजेक्शन का। ये एक रिकवरी पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन। ठीक है, एक विजडम गेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक विजडम गेन हो रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, फसाद, बहुत ज़्यादा अकेलेपन का एहसास है, जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, कोई इस पर्सन को अकेला छोड़ के गया है। ठीक है, कोई इस पर्सन को अकेला करके गया है, या तो जो उसने सोचा था वो हो नहीं सका इसकी लाइफ में। मैं पानी पी रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन, जैसे आप
इस पर्सन से रिजेक्टेड फील होने के बाद जब आप संभले थे ना और अपने पर काम कर रहे थे, वही फेस, वही फीलिंग्स, वही सेम एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर की। ये डेस्टिनी पे भरोसा कर रहा है, फेथ कर रहा है डिवाइन पे, ठीक है, आइसोलेशन की एनर्जी में है, रिन्यूअल, इसने कहीं अपना बहुत ज़्यादा बेस्ट दिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। आपके पार्टनर को रिजेक्टेड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक इंसल्टेड फील हो रहा है, बहुत एक इंसल्ट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज एनर्जी है, कंफ्यूजन में है, कन्फेशन करना चाहता है, कुछ कन्फेस, अगर इसने आपके साथ गलत किया तो कुछ कन्फेस करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने अपने गलती की, क्योंकि इसकी लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है। कभी आपने इस पर्सन को बैलेंस ऑफर किया था, कभी आपने इस पर्सन को एक बैलेंस रिलेशनशिप ऑफर किया था जो इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसकी ज़िंदगी का बैलेंस आउट हो चुका है और ये डिसबैलेंस हो चुका है एक टाइम पे ये इस कनेक्शन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में था, ठीक है। कुछ इसकी लाइफ का बैलेंस आउट हुआ है, कहीं से इसको वही दिया गया है जो आपको मिला था, ठीक है, वही वही फीलिंग्स, वही सेम धोखा, वही सेम फीलिंग्स, वही सेम एनर्जी, वही सेम एक एब्यूजिव एनर्जी, वही सेम एक नेगेटिव एनर्जी, वही सेम चीज़ें जो आपने फील की थी, आपने फेस की थी इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर को जैसे इक्वल गिव एंड टेक ना हो सका, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होप करने के बावजूद चीज़ें सही ना हो सकी, कहीं बहुत ज़्यादा फेथ करने के बावजूद चीज़ें नहीं सुधर सकी, ठीक है, वो वाली एनर्जी। अब ये इस पर्सन के, ये जो इसका पर्सनल दिल दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बैलेंस नहीं है, आइसोलेटेड, इसलिए कहीं रिजेक्टेड फील कर रहा है, अपनी लाइफ पे वर्क करना चाहता है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहा है। किसी ने बुरे तरीके से हर्ट किया है, किसी ने बुरे तरीके से दिल तोड़ के रखा हुआ है, बिखरा हुआ है ये पर्सन, इसका दिल चूर चूर हुआ है। जहाँ बहुत ज़्यादा होप थी वहाँ वहाँ रिजेक्शन मिली है, जहाँ बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपनी लाइफ को बनाने का सोचा था वहाँ एक इसको फेस करने को मिला है ट्रॉमा, ठीक है। इस पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है? मेजरली एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है, किसी किसी अपनी लाइफ में किसी ड्रामे को फेस करके, जैसे एक ड्रामा एंड अप हो रहा है इसकी ज़िंदगी का, एक वाइंड अप, एक फेस वाइंड अप हो रहा है, एक नेगेटिविटी, एक बहुत ज़्यादा दो राय की एनर्जी से निकल रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक इसके लिए जो जगह पॉजिटिव नहीं थी, इसको जैसे एक रियल फेस समझ में आ रहा है कि लोगों का रियल फेस क्या होता है, ठीक है। एक रियल जैसे एक रियलिटी चेक, एक रियलिटी को देख पा रहा है, ठीक है। या तो जब किसी की सच्चाई छुपी रहती है ना, वो बहुत अच्छा होता है। किसी को इतना नॉलेज ना होना चाहिए कि वो किसी की सच्चाई अंदर की जान सके, ये भी खतरनाक है। आपको क्या लगता है? हम टैरो कार्ड रीडर जो हैं, तो मतलब कि जो इंट्यूटिव पर्सन होता है ना, वो सच्चाई के बहुत करीब होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। आप कुछ भी कह लें, कुछ लोग बोलते हैं मैम हम ट्रस्ट नहीं करते, हम ट्रस्ट नहीं करते, ये कार्ड्स होती हैं, एनर्जी हम कैच कर सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। तो किसी की सच्चाई को जानना भी बहुत तकलीफ दे अमल होता है, ठीक है। जब एक अल्लाह के उसके ऊपर पर्दे होते हैं ना, 7 पर्दे होते हैं, बंदा उसकी सच्चाई नहीं देख पा रहा होता। ये भी बहुत पेनफुल जर्नी होती है जब हम ये सब कुछ सीख जाते हैं। और मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी की सच्चाई ना जानूँ, ठीक है। एक तकलीफ दे चीज़ होती है वो अंदर से तोड़ के रख देती है। एक हंसी आती है कि यार कितना यकीन किया था, कितना कितना दिल से बनाया था, कितना अपना अपना बेस्ट दिया था, कितना अपना इनपुट दिया था, कितना अपना दिल से लगाया था, कितना अनकंडीशनल हुए थे, कितने कभी दीवाने रहे थे। तो अपने ही फैसलों पे शर्मिंदगी, ठीक है। तो रियलिटी चेक है, ये पर्सन इंट्यूटिव हो या ना हो, लेकिन जिसका भी इसने फेस देखा है वो इसको तोड़ के चला गया है, ठीक है, वो उसको बिखरा के चला गया है। बहुत बुरे तरीके से ट्रैप है उस नेगेटिविटी में, बहुत बुरे तरीके से इसके इसके दिमाग के साथ खेला गया है वहाँ पे, ठीक है। अ, इस पर्सन ने बेस्ट दिया होगा अपना, और उसके बाद अब बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है, अपने आप को रिकवर कर रहा है, ठीक है, एक रिकवरी की जर्नी पर है। ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है? इस पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है? ओके, वही आपके साथ फूल, कोई न्यू बिगनिंग करने का, इसका दिल आपके लिए एक न्यू बिगनिंग करने का चाह रहा है, ठीक है, रिस्क टेकिंग करने का चाह रहा है। ये पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी में, या आपको अपना एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन पार्टनर की तरह देख रहा है। मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ, ये पर्सन कोई एक्शन ले सकता है, इस पर्सन का दिल आपकी तरफ किसी एक्शन देने को कह रहा है, टीम वर्क करने को कह रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, इमोशनली आपके साथ एक कनेक्शन को मजबूत करना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ किसी तरीके से कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी
इसके इसका एक अकेलापन इसको परेशान कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ है, अपना दुख अपना गम किसी को दिखा नहीं रहा। आज भी शायद इसके अंदर पास्ट का वेट है कि वो कभी आएगा, वो इसको कभी पूछेगा, वो वाला वेट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। लेकिन इसका दिल कह रहा है आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, आपके साथ कनेक्ट होया जाए, ठीक है, आपकी तरफ आया जाए। इसने बहुत इंतज़ार करा उस पास्ट का, इसके दिल में इंतज़ार रहा उस पास्ट का कि वो पास्ट लौटे और अपनी गलतियों का एहसास करे, जैसे आपको रहा। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आते हैं मुझे, आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। इसको वहीं से कुछ मिला है जहाँ पे ये गया था, ठीक है। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। नाइट ऑफ सोट की एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपके साथ रिकंसाइलेशन वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ अपनी फ्रेंडशिप अच्छी करना चाहता है, आपके साथ अपनी कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी करना चाहता है, जिसके साथ जैसे ये आपके साथ पास्ट में रहता था। लेकिन इसको नहीं पता आपके साथ बात कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। इसके दिल में जैसे एक्शन लूँ या नहीं लूँ, दोबारा स्टार्ट करूँ ना करूँ, आपके साथ कनेक्ट हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि आपके साथ सिचुएशन एंड हो चुकी है, बैलेंस नहीं था, ठीक है, आपने बहुत वेट करा। 10 ऑफ सोट की एनर्जी बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है। जो पेनफुल एंडिंग हुई थी, ये पर्सन उसको याद कर रहा है, उसको सोच रहा है इसने कैसे आपको बिट्रियल दिया था, किसी के पीछे आपको ये कैसे छोड़कर गया था, ठीक है, जहाँ गया था वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इसका दिमाग क्या कह रहा है आपको लेकर, प्लीज एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पार्टनर का माइंड क्या कहता है मेरे व्यूवर को लेकर। टावर मोमेंट, इस कनेक्शन की पूरी बुनियादें हिल चुकी हैं। इस पर्सन को पता है ये सब कुछ बिखर चुका है, टूट चुका है, ठीक है, इसका दोबारा रीबिल्ड होना बहुत मुश्किल है। टावर मोमेंट आ चुका है, एक टावर की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस कनेक्शन में आपके और इस पर्सन के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, और वो इस पर्सन की मर्जी से ही सब कुछ खत्म हुआ था, ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इस पर्सन का दिमाग क्या कह रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड देख रहा है, डिटैच देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक कोल्ड डिटैच, बहुत ज़्यादा आप मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल चुकी है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। एक फ्रेंडशिप जोन जो था वो भी एंड हो चुका है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लियर कट होकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपनी सेल्फ पे काम कर रहे हैं, बहुत अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं। इस पर्सन का माइंड कह रहा है कि आप इस कंडीशन में नहीं है, दोबारा आपके साथ आके कनेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बिजी देख रहा है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी ही एनर्जी में, और अब आप होल्ड बैक करने लग गए, ठीक है। अब आप सब कुछ बताते नहीं है क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है, आप कहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आप होल्ड बैक करते हैं। बहुत ज़्यादा खुलकर आपकी पास्ट की तरह कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। इस पर्सन का माइंड आपको बहुत ज़्यादा नोट करता है, आपके एक्शंस को नोट करता है, आपके बिहेवियर को नोट करता है। आप एक डिफरेंट एनर्जी में, आप पास्ट की तरह जैसे खुली किताब की तरह नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जानता है आप किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ से आपको स्टेबिलिटी कभी नहीं मिली, इसलिए आप वॉक अवे कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन का माइंड कह रहा है कि अगर आपके पास आना है तो अब आप बहुत एक मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर ये आपके पास आना चाहता है तो आपके पास आने के लिए इसकी स्टेबिलिटी काम आएगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं, ठीक है। ये पर्सन आना तो चाह रहा है आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, ठीक है, होल्ड बैक कर रहा है खुद को, कुछ भी आपको बता नहीं रहा, या जो भी हो रहा है उसको बता नहीं रहा, ठीक है। कन्फ्यूजन का शिकार है, देखिए बहुत कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है किस तरीके से आपकी तरफ आए। यहाँ पर आपकी तरफ आना तो चाह रहा है ये, देखें किंग ऑफ फ्रेंड्स एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आप दोनों एक ही जैसी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, और अपने आप को हील कर रहे हैं, बहुत अपने आप के ऊपर फोकस है। आपकी भी ऐसी एनर्जी, इस पर्सन की भी ऐसी एनर्जी, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल, ये आपकी तरफ स्लोली बट श्योरली कोई एक्शन लेना चाहता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत चेंज आ चुका है पास्ट से अब तक, ठीक है। आप लोग की जर्नी में, आप लोग के कनेक्ट होने के तरीके में बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, खुद को होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी, यहाँ पे दी एम्परर की एनर्जी है। ये पर्सन जानता है अगर आपके पास आना है तो बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में कोई एक्शन लें, या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक तो नॉलेज गेन हो रही है, जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ का उस चीज़ का इसको बिल्कुल एक मीनिंग समझ में आ रही है, क्यों ये सब कुछ स्टार्ट हुआ और क्यों हो रहा था, ठीक है। इसको मीनिंग समझ में आ रही है, आपकी तरफ आना चाहता है। दी एम्परर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा ईगोस्टिक है, सब कुछ नहीं, ये परेशान है। इस कनेक्शन में अब आएगा तो सक्सेस चाहेगा, ठीक है, विदाउट सक्सेस नहीं आएगा। इमोशनल हो रहा है आपके लिए, इसके इमोशंस आपके लिए हैं, ठीक है। ये आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है,
आपके साथ स्टेबिलिटी बनाना चाहता है, इसकी लाइफ में ये आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है और स्टेबिलिटी देना चाहता है आपको, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो आपसे कनेक्ट हो रहे होंगे, जो आप में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, कोई क्लैरिटी आ रही है, जो सब कुछ आप लोग के माइंडों में चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक साथ आने वाले हैं, कोई क्लैरिटी आ रही है आपके कनेक्शन में, कोई बिगनिंग आ रही है, ठीक है। ये वेटिंग एनर्जी खत्म हो रही है, कोई एक स्पार्क, कोई एनर्जी वापस आ रही है आप लोग के कनेक्शन की, जो स्पार्क खत्म हो चुका था। आप दोनों एक अपने अपने अबेंडेंस पे काम कर रहे हैं, आप दोनों अपने अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है। एक दूसरे से अलग जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा फोकस है, एक सेम पेज पे आने का टाइम आ चुका है आप दोनों के, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।